आज हम ऑकलैंड से एक ख़ास सफ़र पर निकले हैं जिसका मकसद न्यूजीलैंड के मशहूर हॉबिटॉन मूवी सेट का दौरा है। इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह इस जादू की जगह पर पहुंचे और हमारे साथ क्या क्या दिलचस्प तजुर्बात हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ऑकलैंड से बस में सवार होकर हॉबिटॉन के लिए सफ़र शुरू किया। तकरीबन 2 घंटे के इस सफ़र में हमें न्यूजीलैंड के खूबसूरत कुदरती नज़ारों को देखने का मौका मिला। रास्ते में मुख्तलिफ पहाड़, खेत और सरसब्ज वादियाँ बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थीं। हमारे बस का ड्राइवर गाइड भी था और वो हमें रास्ते में मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लेन करता जा रहा था। I love a ute. So do we here. We love a ute. A ute is a utility vehicle. We can just call it a ute for short, right? So here's a Mitsubishi dealer here on the right-hand side. There's a whole lot of utes at the front. See? सबसे पहले रुकने की जगह थी हॉबिटॉन की सवेनियर शॉप। यहाँ पर आपको हॉबिटॉन की यादगार चीज़ें मिलती हैं, जैसा कि हॉबिट होल्स के छोटे मॉडल्स, कप और टोकन वगैरह। इसके अलावा टी शर्ट्स, कैप्स वगैरह भी मिलती हैं। यहाँ का दौरा करने से आपको इस सेट की हकीकत का और ज़्यादा इदराक होता है। यहाँ पर 15 मिनट की ब्रेक थी। चीज़ों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा थीं। यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदने के बाद हम दोबारा बस पर सवार हो गए। अब हम हॉबिटॉन मूवी सेट के असली मुकाम की तरफ रवाना हुए। इस जगह से हमारे साथ हॉबिटॉन मूवी सेट का लोकल गाइड भी बस पर सवार हुआ। You got the knock on the door. It's the one on the right hand side, the top of the hill there. गुज़रे दिनों की बात है, अलेक्जेंडर साहब अपने फॉर्म पर अपने घर में रग्बी मैच देख रहे थे कि अचानक इनके घर की घंटी बजी। मैच देखने में मसरूफ़ अलेक्जेंडर ने बुरे दिल के साथ दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर एक अजनबी को मौजूद पाया। अजनबी ने कहा कि इसे इनका फार्म बहुत पसंद आया है और वो इसे तफसील से देखना चाहता है। अलेक्जेंडर को मैच देखने की जल्दी थी, चुनाचे इसने अजनबी को बोला कि वो खुद जाकर देख ले और इस बात का ख्याल रखे कि सब दरवाजे सही से बंद कर दे ताकि इसकी भेड़ें बाहर ना निकल जाएं। कुछ देर बाद वो अजनबी फिर दरवाजे पर अलेक्जेंडर का शुक्रिया अदा करके चला गया। इस बात को कुछ दिन गुजरे थे कि वो अजनबी एक और आदमी के साथ आया और अलेक्जेंडर को बताया कि इनको ये जगह बहुत पसंद आई है और वो इस जगह को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज़ की शूटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अलेक्जेंडर बोला, लॉर्ड्स ऑफ व्हाट? अलेक्जेंडर का बेटा जो पास ही खड़ा था उसने ये किताबें पढ़ रखी थी। इसने अपने वालिद को राज़ी किया और फिर इस तरह ये जगह मशहूर ज़माना लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और बाद में हॉबिट सीरीज़ के लिए इस्तेमाल हुई। फिल्म वालों ने इस जगह को इसी हालत में छोड़ने का फ़ैसला किया और अब यहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों सयाह आते हैं। ये ऑकलैंड से 175 किलोमीटर के फासले पर है और इसको हॉबिटॉन कहा जाता है। पहाड़ी चट्टानों पर बनाए गए हॉबिटॉन्स के घर को बहुत बारीक बीनी से बनाया गया है। ये जगह खुद ही क्या खूबसूरत थी कि इसमें इन हॉबिट होल्स ने और इजाफा कर दिया और ये जगह दिखाई जाने वाली तस्वीर से ज़्यादा खूबसूरत है। हमारा एडवेंचर इस वक्त शुरू हुआ जब हम बस से उतरकर हॉबिटॉन के दाखिली दरवाजे पर पहुंचे, जहां से हम शायर की जादुई दुनिया में कदम रखने वाले थे। यहाँ से हम अपने गाइड के पीछे चल पड़े और सबसे पहले जो मंजर नज़र आया वो आपको फ़ौरन ही फिल्म की याद दिलाता है और मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। ये वो जगह है कि जहाँ पर गैंडोल्फ की गाड़ी गुजरती है और इसी जगह पर वो मशहूर सीन भी है जहाँ पर बिल्बो बैगन्स भागते हुए आता है और कहता है कि मैं एक एडवेंचर पर जा रहा हूँ। ये वाकई एक यादगार लम्हा था। One generation to the next. There's always been a back. The whole Hobbiton, first thing we see that is when Bilbo decides he wants to go on his adventure with Thorin and the dwarfs, but he's realised that so he's in a massive rush. It's pretty odd because hobbits never really tend to be in one. So he chucks his backpack over his shoulders, grabs his contract in his right hand, and comes running out his big green emerald door of Bag End, which is the big top hobbit hole right at the top of the hill. Comes flying out as fast as he can down the hill. He goes runs through Hobbiton, some places more than once, so then you can actually have a good look at the place if you didn't notice it the first time. He jumps over the fence up the back there between the hedge, through our lovely vegetable garden, down this pathway. There is a hobbit on the other side of this fence. He says, "Hey, Mr. Bilbo, where are you off to?"
I can't stop, I'm already late. Late for what? He's like, I'm going on an adventure. Yeah, I think everyone's pointing on it. No one ever does. It's like, ah. Where are you off to? Can't stop, I'm already late. Late for what? I'm going on an adventure. Comes through on his cart with Frodo from the exact same point that Bilbo ran out 60 years earlier. He rides down this pathway here, almost around the corner. There's a bunch of hobbit children running in behind asking for something very specific. Can anyone tell me what that is? Fireworks. Fireworks, Gandalf, fireworks, because he's very famous. हमारे गाइड ने हमें हॉबिटाउन के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में तफसील से बताया और बताया कि फ़िल्मों में इनको किन जगहों पर किस तरह इस्तेमाल किया गया। इसने बताया कि जितना ज़्यादा कोई हॉबिट अमीर था उसका घर उतना ही ऊपर होता था, जबकि गरीब हॉबिट्स के घर नीचे होते थे। हमने अपना सफ़र हॉबिटाउन की दाई जानिब से शुरू किया, जहां हमें मुख्तलिफ हॉबिट हॉल्स नज़र आए जिनके मुख्तलिफ ख़वाइस थे। एक अहम जगह जहां से हम गुज़रे वो था वो हैंड पंप, जो कि हॉबिटाउन की सादा और देहाती ज़िंदगी का आकाश था। गाइड ने बताया कि बेशतर हॉबिट हॉल सिर्फ दरवाजे और बाहर की तरफ से ही नज़र आते हैं, यानी ये डिज़ाइन की हद तक हैं, इनके अंदर कुछ नहीं होता। ताहम एक हॉबिट हॉल जो था उसका दरवाज़ा खुलता था और हमें अंदर जाने की इजाज़त दी गई ताकि वहाँ हम खड़े होकर तस्वीरें ले सकें। मैंने भी फ़ौरन एक तस्वीर बनवाई और हम आगे बढ़ गए। I will show you what they are from the outside though, so if you just stay where you are, you can see that these aren't that exciting. These are just wooden old rooms, we don't hide these special things away from you. You can have a better look when you come up to take your photo. So what you're going to do is you're going to stand in here, things will be popping out, it's up to you. You can be standing on through the door, where you want to shut the door behind you. It's up to you, you can pick up the staff if you really want to, you can even ring the bell. It is there for a reason. So we're going to be, like I said, we're going to do group photos, friends, couples, and families. जैसे जैसे हम हॉबिटाउन में ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, मंजर मज़ीद खूबसूरत होते जा रहे थे। हम एक बुलंद जगह पर पहुँचे तो वहाँ से इस शायर की वादी का दिलकश मंजर नज़र आ रहा था। ये वो मंजर था जिसके लिए आपको वीडियो को देखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आगे मज़ीद खूबसूरत मंजर नज़र आएंगे। हॉबिटाउन की बुलंदी पर पहुंचकर हम इस सब्ज़ दरवाजे वाले मशहूर हॉबिट हॉल तक पहुंचे, जो बिल्बो बैगिंस का था। इस घर के बैरूनी दरवाजे पर नो एडमिटेंस का बोर्ड आवेज़ा था। और इसी हॉबिट हॉल के बिल्कुल ऊपर वो मशहूर दरख्त भी मौजूद था, जो कि प्लास्टिक से बनाया गया था और सिर्फ इस मूवी के लिए इसको यहाँ पर लगाया गया। Or perhaps you mean to say that you feel good on this particular morning. It's the water. Good morning. यहाँ से हम नीचे की तरफ चले और रास्ते में हमने मज़ीद हॉबिट हॉल्स भी देखे। बिल्कुल नीचे एक छोटा सा ग्रीन पार्क भी मौजूद है। ये वो पार्क था जहाँ पे मूवी में शायर के बच्चे खेलते थे। यहाँ पर बैठकर हमने कुछ देर ब्रेक ली और मौसम को एंजॉय किया। और फिर वो मौका आया कि जब हमें एक मुकम्मल तौर पर सजा हुआ और ख़ूबसूरत तौर पर आराइश शुदा हॉबिट हॉल के अंदर जाने का मौका मिला। जब हम दरवाजे से अंदर गए तो एक दिलकश ड्राइंग रूम में हमें खुशामदेद कहा गया, जिसमें नफीस फर्नीचर रखा हुआ था और ये सब कुछ हॉबिट्स की ज़िंदगी की हकीकत को अयां करता था। हर छोटे छोटे जज़ियात पर नज़र रखी गई थी, यहाँ तक कि बाथरूम में भी तमाम ज़रूरी सामान मौजूद था। एक खूबसूरत बैठक वाले टेबल के साथ सिटिंग रूम भी बना हुआ था,
और इसकी एक अलग ही जाज़बियत थी। बच्चों के लिए बंक बेड्स भी एक कोने में रखे गए थे, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन थी वो किचन था। किचन में मुख्तलिफ़ किस्म का खाना रखा था। अगरचे ये सब मसनूई था, मगर इसमें जो तफसीलात दी गई थी वो शानदार थी। यहाँ तक कि किचन में एक फ़ाल सिंक भी मौजूद था, जो हकीकत की तरफ एक और कदम बढ़ा देता है। जब हम हॉबिटाउन के दूसरे हिस्से में पहुंचे तो वहाँ के मनाजिर वाकई दिलकश थे। ये वो जगह है जहाँ गैंडॉल्फ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में हॉबिटाउन में दाखिल होता है, और इस तरफ हॉबिटाउन में खूबसूरत झील भी है, और यहीं वो मार्केट भी है जहाँ हॉबिट्स अपने सामान की खरीदो फरोख्त करते थे। अब ये जगह एक कैफ़े और होटल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। यहाँ से आप हॉबिटाउन के मशहूर और ख़ूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। So life in the Shire goes on, very much as it has this past age, full of its own comings and goings, with change. Hello, Mr. Bilbo. Here, have a feel of me tubers. Nice and firm they are. Just come in from Westfalen. हमारे इस पैकेज में हॉबिटाउन के इस कैफ़े में एक बूफे लंच भी शामिल था। खाना बेहद लजीज था, अगरचे गोश्त हलाल नहीं था, लेकिन बाकी तमाम डिशेस बहुत अच्छी थीं। लंच के बाद हमने बस पर सवार होकर वापस रवाना होने की तैयारी की, और आइंदा 2 घंटे तक मुख्तलिफ़ खूबसूरत मनाज़र को एंजॉय करते हुए तकरीबन शाम को 4 बजे हम स्काई टावर बस टर्मिनल पर पहुँचे, जहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ था। अगर आप मेरे न्यूजीलैंड ट्रिप की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।